नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आदित्य सोरेन एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने हाल फिलहाल में एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि गवर्नमेंट जो यूपी गवर्नमेंट जो है वो 5 साल की संविदा पर अब सरकारी नौकरी भर्ती करने की तैयारी कर रही है। तो संविदा का क्या मतलब है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बेस होगी या प्रोविजन पीरियड है? क्या इसमें डिफरेंस रहेगा? क्या अब 5 साल के बाद किसी को निकाला जा सकता है? यही सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ। मेरा नाम है आदित्य सोरेन। नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान ही शक्ति है। अगर आप आने वाले टाइम में एनवीएस, एचसीएस, केवीएस, एनवीएस की तैयारी करने वाले हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट टाइम टू टाइम गाइडलाइंस मिलती रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। ये जो खबर है आपने पढ़ी होगी कि समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है यूपी गवर्नमेंट। तो आपको बताना चाहता हूँ, जो स्टेट गवर्नमेंट का पीसीएस एग्जाम जो होता है वो इससे बाहर रहेगा। अब 5 साल की संविदा से शुरू का क्या मतलब है, ये आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी जॉब होती है, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट में हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो, उसमें एक प्रोविजन पीरियड रहता है। वो 1 ईयर का भी होता है और 2 ईयर का भी होता है। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक वो गवर्नमेंट का अलग अलग प्रोविजन पीरियड होता है। ये एक मैक्सिमम 2 साल का हो सकता है। लेकिन वहाँ पर भी आपको ऐसी बात नहीं है, लगभग सारे अलाउंसेज मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, राजस्थान में थोड़ा ऐसा है कि राजस्थान में प्रोविजन पीरियड के टाइम पे आपको एक फिक्स सैलरी ही मिलती है। इसके अलावा आपको टीए, डीए, एचआरए, जो इस प्रकार के जो अलाउंसेज होते हैं एक्स्ट्रा, वो नहीं मिलते। वो सिर्फ एक फिक्स सैलरी ही मिलती है। तो अब जो यूपी गवर्नमेंट जो है, ये संविदा जो लिखा है, इसका मतलब भी यही है कि ये प्रोविजन पीरियड जो है वो अब 2 साल से बढ़ा करके 5 साल का करने को हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ये भी लिखा गया है साथ साथ में कि एक जो है, जो वेतन है वो एक फिक्स वेतन मिलेगा। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक फिक्स सैलरी ही मिलेगी। यानी कि करीब वो, आप ये मान के चलो, जो ओरिजिनल जो सैलरी होती है किसी परमानेंट जॉब की, उससे करीब करीब ये आधी सैलरी ही मिलेगी। ओके, 60% तक मिलेगी। अब इसमें एक बात और बताई गई है कि साल में 2 बार, यानी कि हर 6 महीनों में एक बार पेपर होगा और उस एग्ज़ाम में आपको 60% अंक मार्क्स लेने कंपलसरी होंगे, नहीं तो आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि अगर साल में 2 बार होगा तो 5 साल में कितने हो गए? 10 बार। आप 10 बार एग्जाम दोगे और सभी एग्जाम में आपके 60% मार्क्स आने चाहिए। अब अगर कोई स्टूडेंट्स भर्ती की तैयारी करता है, अगर वो 22 साल से स्टार्ट करता है और एग्ज़ाम दे के उसकी ज्वाइनिंग होने में 2-3 साल वैसे निकल जाती हैं। मान लो उसका सिलेक्शन होता है 25 ईयर पे, जॉब ज्वाइन करता है, फिर 5 साल की अगर वो ज्वाइन करता है तो 30 साल का तो वैसे ही हो जाएगा। अगर फिर आप उसको अनफिट घोषित करते हो तो अब उसकी मैक्सिमम जो एज होती है फॉर्म अप्लाई करने की अदर्स डिपार्टमेंट में, वो भी निकल चुकी होती है। तो बाकी जो डिपार्टमेंट में जो प्रोविजन पीरियड होता है 1 से लेकर 2 साल तक का, उसमें क्या होता है कि उसमें किसी को जॉब से निकाला नहीं जाता है। वो सिर्फ आपको जॉब सीखने के लिए होती है। आपके ऊपर कोई भी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। आप हमेशा अपने अपने सीनियर के अंडर में ही काम करते हैं। उसमें सिर्फ निकालने के सिर्फ 2 ही केस हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब में अगर आप प्रोविजन पीरियड में अगर किसी को निकाला जा रहा है, सिर्फ 2 ही केस में निकाल सकते हैं। या तो आप रिश्वत लेते हो, अगर पैसे का गबन का मामला है तो आपको प्रोविजन पीरियड में जॉब से निकाला जा सकता है। या फिर सेक्सुअल हरेसमेंट ऑन वर्क प्लेस, अगर इस केस में आप फंसते हो तो आपको निकाला जा सकता है। अदरवाइज किसी को भी प्रोविजन पीरियड में निकाला नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा है, अगर आपके मार्क्स अप टू मार्क्स नहीं रहते हैं एग्जाम में तो आपको बिल्कुल जॉब से निकाल दिया जाएगा 2 से 5 साल तक। अगर 5 साल तक निकल जाएगा। बाकी जॉब होती हैं, प्रोविजन पीरियड जो होता है स्टेट किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का, तो उसमें आपको कभी भी निकाला नहीं जाता। सिर्फ आपको सीखने के लिए होती हैं। आप अपने सीनियर के अंडर में काम करते हो, आपको मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती। अगर किसी काम में गलती भी होती है आपसे तो भी अपने वो सीनियर्स ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो अब सरकार कह रही है कि 5 साल का बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बेस एज ए प्रोविजन पीरियड 5 साल का रहेगा। फिक्स सैलरी मिलेगी, कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलेंगे। साल में 2 बार एग्जाम होगा, 60% लेने जरूरी है। अब देखो, अगर एग्जाम डिपार्टमेंट एग्जाम ले रहा है तो वो फेवर कर सकते हैं किसी का भी, मतलब कि अगर वो किसी को चाहें तो उसको मार्क्स दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई कमेटी ले सकती है। अभी क्या ये बिल पास हो चुका है वहाँ की विधानसभा में, तो इसका जवाब है नहीं। अभी सिर्फ ये जो उनकी डीओपीटी है, जो एग्जाम लेने के लिए कमेटी जो उनकी दो है, उन्होंने सुझाव दिए हैं ये। अब ये बिल वहाँ की विधानसभा में आएगा और अगर पास हो गया तो बिल्कुल ये कानून बन जाएगा। फिर वहाँ की हर जो भी सरकारी नौकरी होगी वो 5 साल के प्रोविजन पीरियड के अंडर में ही स्टार्ट होगी। तो अगर बच्चे तैयारी करने वाले हैं तो अब देखो, मान लो कोई दिल्ली रहता है, तैयारी करने के लिए रहता है, क्या वो 5 साल की कॉन्ट्रैक्ट की जॉब के लिए तैयारी करके रहेगा? नहीं। ये एक बहुत बड़ा गलत फैसला सिद्ध होगा बच्चों के लिए। तो अच्छा फैसला तो है नहीं।
लेकिन सरकार कुछ भी कर सकती है, कोई रोक तो सकता नहीं है, हम तो सिर्फ वोट ही दे सकते हैं। तो ये आपकी जानकारी के लिए बताया गया है। इसके अलावा सरकार एक और कर रही है कि अब हर साल में जो APR या ICR भरी जाती है, जो कर्मचारियों का समीक्षा की जाती है उनके वर्क की कि कैसा वर्क कर रहे हैं, तो अब कह रहे हैं कि ये 1 साल की बजाय कितने टाइम में होगी, हर 3 महीने में होगी। अब कह रहे हैं कि हम 1 साल की बजाय 3 महीने में होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट में 36 लाख कर्मचारी हैं, ये करेंगे 50 साल और 55 साल, ये जो टाइम पीरियड है इस पर कोई भी एंट्री करता है तो उनकी वर्क की समीक्षा करके एक तो यहाँ पर उनको रिटायर करो, ज़बरदस्ती रिटायर करो, या फिर जिसको जॉब में 30 साल हो चुके हैं, 30 ईयर जॉब में कंप्लीट हो चुके हैं, उसको रिटायर करो। 50 साल हो चुके हैं उसको रिटायर करो। 50 पहुँचते उसकी काम की समीक्षा करो। अब जैसे साल में एक बार काम की समीक्षा होती है सभी कर्मचारियों की, APR होती है, ACR होती है, वो साल में एक ही बार लिखी जाती है। अब करें कि हर 3 महीने में होगी, यानी कि जॉब करना आप सोचो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो काफ़ी खतरनाक फैसले हैं सरकार के, और अगर ये पास हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल होने वाली है। ये जो 3 साल की है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके लिए ये तो पूरे इंडिया में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं सभी के ऊपर ये लागू होगी। तो अगर आप भी इसमें शामिल हो तो बिल्कुल अपने वर्क के लिए आप अपने आप को इसके लिए फुल डिवोट कर दीजिए, नहीं तो काफ़ी मुश्किल होने वाला आने वाले टाइम में। तो यही जानकारी थी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, आदित्य शरण ग्रुप सर्च कीजिए और हमारे पेज को लाइक करिए। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।